अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसी छोटी छोटी आदत के बारे में जो आपको अपनी डेली लाइफ में अपनानी हैं और फिर आप पूरे अपने दिन में एक वाज़िह चेंज देखेंगी। लेकिन हम औरतें अक्सर घर के कामों में इनको इग्नोर कर देती हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी रूटीन टाइम में आप जितने बजे उठती हैं आप उससे 10 मिनट पहले का अलार्म लगाएं और 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट पहले उठना स्टार्ट करें और उसके बाद वो 10 मिनट सिर्फ आपके होंगे और उन्हें आपने सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना है। अक्सर हम रात देर तक मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और सुबह एंड मोमेंट्स पर हमारी आंख खुलती है और भागते दौड़ते हम किचन में जाते हैं, अपने रूटीन वर्क पर लग जाते हैं। तो बस आपने सिर्फ 10 मिनट पहले उठना है। पहले 5 मिनट आपने फ़्रेश होकर अच्छे से अपने बाल बनाने, कोई भी प्यारी सी खुशबू लगानी है। उसके बाद आपको जो भी एक्सरसाइज ईजी लगती है, स्ट्रेचिंग हो गई, डीप ब्रीथिंग हो गई, जो भी आपको पसंद हो आप वो एक्सरसाइज करें। आजकल आप ऑनलाइन देखें, काफ़ी पेजेस पर हमें वीडियोस एक्सरसाइज की मिल जाती हैं जो ख़वातीन घर में आराम से कर सकती हैं। एक्सरसाइज करने के बाद आपने गर्म पानी पीना है या फिर आप कोई चिया सीड्स रात में सोख करके रख दें पानी में और सुबह उठ के उसी में आप पानी मिलाएं, लेमन और हनी ऐड करें और वो पी लें। अब जनाब आप आ जाएं किचन में और अपना रूटीन वर्क करें जैसे आप करते हैं। जब मैंने ये शुरू किया ना तो मुझे भी अपना स्टार्ट लेना बहुत मुश्किल लग रहा था, मतलब एक बोझ लग रहा था, एक्स्ट्रा वर्क लग रहा था। लेकिन मैंने देखा है कि विदाउट एनी हाउस हेल्प मैं अपने घर के सारे काम, सारे टास्क खुद कंप्लीट करती हूँ। तो आप देखें कि ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो आदत होती हैं, ये हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं, इन द लॉन्ग टर्म हमें बहुत हेल्प करती हैं। नंबर 2, सबसे अहम काम आपने ये करना है कि दिन भर के कामों में आपने ख़ुद को जितना भी बिज़ी कर लें, लेकिन आपने रुक कर बीच में छोटे छोटे सिप्स में पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। और अगर आप अल्कलाइन वाटर पिएँ तो फिर उसकी क्या ही बात है, इससे आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपके मूड और एनर्जी भी बूस्ट करते हैं। अल्कलाइन वाटर के लिए आप देख लें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं। अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो फिर मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। नंबर 3, सबसे अहम आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हर खाने में आपने 5 घंटे का गैप लाजमी रखना है। चाहे आपने नाश्ता किया है दोपहर में लंच टाइम तक या फिर आप डिनर टाइम तक, लंच के बाद डिनर टाइम तक, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बीच में आपने एक्स्ट्रा कुछ खाना पीना नहीं करना। आप अल्कलाइन वाटर ही बीच में पिएँ, लेकिन खाना पीना फजूल का बीच में कोई चिप्स पापड़ वगैरह ऐसी चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करें। इस हैबिट से आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आपको लगेगा कि आप ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं, बीच में लेज़ीनेस नहीं है और आप अपने काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। नंबर 4, देखिए हर औरत जो है वो अपने किचन की मलका है। आपने खाना बनाते हुए आपने डिसाइड करना है कि घर वालों के लिए कितना हेल्दी खाना बनाना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने खाना बनाते हुए ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्लेट पर ढेरों ढेर ऑयल तैर रहा है तो ही आपका खाना मज़े का है। आप कम से कम ऑयल में खाना बनाएं, आपके खाने के जायके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आपकी अपनी सेहत, घर वालों की सेहत और आपके बजट पर बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह। अपने किचन से जितना मुमकिन हो चीनी को आप गायब कर दें। डब्बे वाले मसाले कम से कम इस्तेमाल करें। मैं भी डब्बे वाले मसाले इस्तेमाल करती हूँ। कहीं होता है कि मुझे लग रहा है कि फ्लेवर्स ज़रा उससे अच्छे आ जाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम मसाले इस्तेमाल करें। ब्राउन शुगर ले आएँ, शक्कर का इस्तेमाल करें और जो बेसिक मसाले हैं कोशिश करें कि वो ख़ुद ग्राइंड करके आप रख लें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, देसी घी और ये सीड्स और नट्स ये लाजमी अपनी घर वालों की अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 5 और सबसे अहम बात, नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। मैं भी हर नमाज लाजमी नहीं वक्त पर पढ़ लूँ, लेकिन देखें मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मेरी कोई नमाज क़ज़ा ना हो और मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ें, ख़ास तौर पे फ़जर के बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करें। ये सब चीज़ें मैंने बहुत हद तक अपनी लाइफ में शामिल की हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाज़िह फ़र्क देखा है। यहाँ मैंने लंच के लिए आज भिंडी बनाने का इरादा किया है। भिंडी मैंने फ्राई करके निकाल दी है और अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और मैं प्याज को हल्का सा सोते करके बीच में टमाटर को ऐड करके हल्का सा कच्चापन रहेगा बीच में, मैं बस कुछ बेसिक मसाले डाल के और फिर भिंडी इसमें ऐड कर दूँगी और दम लगा दूँगी। भिंडी में आपको असल में कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले ऐड नहीं करने पड़ते, हल्के से नमक मिर्च में ही मज़े की बन जाती है। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस तरह से भिंडी बनाते हैं।
भिंडी बनाते हुए मैं बड़ी खुश हो रही थी कि आज इब्राहिम और आयशा यहाँ किचन में मेरे पास नहीं है। कितनी खामोशी है, दोनों आपस में खेल रहे हैं। और ले जनाब, मैं बाहर निकली तो ये हालत देखें ज़रा इन्होंने क्या की हुई है। ये कहीं किचन के ड्रॉर में से इन्होंने आटे वाला डब्बा निकाला है ऊपर चढ़ के चेयर पे, और फिर इब्राहिम भाई लेकर आए इसको बाहर, और आयशा और इब्राहिम ने देखें क्या हशर बनाया है पूरे कमरे का, पूरे सोफ़े का। और अब मुझे ये भी साफ़ करना है। ये सब भी ज़िंदगी की रौनकें हैं। चलें जी, बस ठीक है, अब इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।